प्रेमियों में जो चातक है उसके प्रेम को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। वो मेघ के जल से इतना प्रेम करता है कि सामान्य जल को छूता भी नहीं। प्यासा मर जाएगा लेकिन किसी नदी का, किसी सरोवर का, किसी कुएं का जल नहीं पिएगा। वो चाहता है, एक टक आस लगाए रहता है कि मेघों का जल बरसेगा, और मेघ में भी स्वाति नक्षत्र का जल बरसेगा तो उसमें मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। उस प्रेमी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए बादल उसको खूब तरसाते हैं, खूब उसके ऊपर गरजते हैं, और कभी कभी तो पत्थर भी बरसा देते, ओले भी बरसा देते हैं। लेकिन वह कैसा अद्भुत प्रेमी है वो महाराज, इतना सब होने के बाद भी अपने प्रियतम मेघ को ही चाहता है, दूसरी ओर देखता नहीं, दूसरी ओर ताकता नहीं। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। यदि चातक ये समझने लग जाए, सोचने लग जाए कि बोले हम तो इतना प्रेम करते हैं इनसे, इनके लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन ये तो हमें बिल्कुल चाहते ही नहीं, हमारे प्रेम का आदर तो करते नहीं, तिरस्कार करते हैं, हमें तरसाते तड़पाते हैं, और ऊपर से महाराज हमारे ऊपर गरजते हैं, हमारे ऊपर पत्थर बरसा देते हैं। तो अब इनको छोड़ करके हमें जो हमारी जो प्रेम की जो एक निष्ठा है उसका त्याग करके अब हमें गंगा जी का जल पी लेना चाहिए या किसी सरोवर का जल पी लेना चाहिए। यदि चातक ऐसा सोच ले तो उसके फिर प्रेम में क्या बड़ाई रह जाएगी, उसका प्रेम ही नष्ट हो जाएगा महाराज। चातक के प्रेम की प्रशंसा इसीलिए होती है कि महाराज वह दूसरी ओर नहीं देखता। ऐसे ही श्री भरत जी महाराज कहते, बोले महाराज भले ही श्री रघुनाथ जी मुझे कुटिल करके माने, सारा संसार मेरी बुराई करे, निंदा करे, लेकिन मेरा तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम रात दिन बढ़ता जाए। जब स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है और महाराज फिर उसको तपा करके उसको फिर पीटा जाता है, तब वह अपने स्वरूप को प्राप्त होकर के निखर जाता है, उज्जवल हो जाता है, उसकी कांति बढ़ जाती है। इसी प्रकार प्रियतम के चरणों में प्रेम और नेम निभाने से जो प्रेमी है उसकी शोभा बढ़ जाती है।